टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स ऑफ इंडिया। आज की इस क्लास में इंडिया के जो डैम्स हैं, जितने भी डैम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि डैम होता क्या है। व्हाट इज अ डैम? डैम एक मैसिव बैरियर है, a large wall built across a river to hold back water। ये एक लंबी दीवार है, बहुत ज़्यादा बड़ी दीवार है जो कि रिवर के पास बनाई जाती है और किसके लिए? पानी को रोकने के लिए ये बनाई जाती है। फॉर्म्स अ वास्ट वाटर, ये बहुत ज़्यादा वास्ट वाटर को स्टोरेज करती है और ये इसका जो है मल्टीपल यूजेस के लिए ये काम आती है। नेक्स्ट है फिर मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी, यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो फ्लड कंट्रोल के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हमें ऐसे डैम होता है तो पानी भर जाता है तो फिर एक इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा पानी, तो उसे धीरे धीरे करके फ्लो करते हैं ताकि फ्लड ना आए। तो ये इन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है सपोर्ट्स ग्रोथ, मैनेज वाटर सेफ्टी, वाटर को सेफली मैनेज किया जाता है किसके लिए? फार्मर्स के लिए, सिटीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मैनेज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाई आर डैम्स इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, कि इंडिया में डैम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओवर 5700 लार्ज डैम्स आज 2025 में टोटल इतने लार्ज डैम्स हैं। क्रूशियल फॉर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? एग्रीकल्चर सस्टेनेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मिलियंस को सपोर्ट करता है। डैम्स ऐसे होते हैं जो कि रिवर के बीच में बनाए जाते हैं ताकि एक तरफ पानी भर जाए तो यहाँ पे धीरे धीरे करे ताकि फ्लड ना आ सके। जनरेट क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये जनरेट भी करता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। जब ऐसे यहाँ तक पानी भर जाता है और एकदम से ज़मीन पे गिरता है ना, तो जनरेट होती है क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। फिर है प्रोटेक्ट रीजन्स फ्रॉम फ्लड प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग हैवी मानसून, जैसे कि आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा हैवी मानसून, तो ये उसके लिए इसे सपोर्ट करता है कि मतलब प्रोटेक्ट करता है उससे कि ताकि फ्लड ना आ सके, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है डैम। फिर है टाइप्स ऑफ डैम कॉमन इन इंडिया, कि कितने टाइप्स के होते हैं डैम इंडिया में। फर्स्ट होता है ग्रेविटी डैम, सेकंड आर्क डैम, थर्ड एम्बैंकमेंट डैम और फोर्थ बैरेज। ये 4 टाइप्स ऑफ डैम्स होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटी डैम, जो होता है यूजेस इट्स मैसिव वेट टू रेसिस्ट वाटर प्रेशर को रोकने के लिए ये इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इसका है भाखरा नांगल डैम। अब हर डैम हर काम नहीं करता ना, इसलिए जो डैम जिस काम के लिए बना होता है वो काम करता है। तो ग्रेविटी डैम का एग्जांपल है भाखरा नांगल डैम। फिर है आर्क डैम, कर्व डिज़ाइन में होता है ये, जो कि ट्रांसफ़र करता है वाटर फोर्स को वैली वॉल्स में, ये ट्रांसफ़र करता है। और इसका एग्जांपल है इडुक्की डैम। फॉर थर्ड है बिल्ट फॉर नेचुरल मटेरियल्स लाइक, ये एक नेचुरल मटेरियल्स की तरह बना होता है, जैसे कि अर्थ हो गया, रॉक हो गया, फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला डैम। और इसका एग्जांपल है हीराकुड डैम। फिर फोर्थ है बैरेज, जो कि लो स्ट्रक्चर होता है इसका, विद एडजस्टेबल गेट्स होते हैं इसमें, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं किसके लिए? टू कंट्रोल वाटर फ्लो के लिए, वाटर के जो फ्लो को है उसे कंट्रोल करने के लिए बैरेज काम आता है, जिसका एग्जांपल है डाउनलेस स्वॉर्म बैरेज। फिर है टॉप 5 लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस डैम्स इन इंडिया। ये 5 बड़े और फेमस डैम है इन इंडिया में। फर्स्ट है टेहरी डैम, फिर भाखरा नांगल डैम, फिर हीराकुड डैम, फिर नागार्जुन सागर डैम और सरदार सरोवर डैम। इसमें दे रखा है कि ये कहाँ बिल्ड हो रखा है और इसकी टॉलेस्ट कितना है, ये सब दे रखा है और कौन सी रिवर पे है ये। तो फर्स्ट है टेहरी डैम, जो कि
उत्तराखंड यानी कि इंडिया की यूके में स्थित है, जो कितना टॉल है, 260.5 मीटर ये डैम टॉल है और ये भागीरथी रिवर पे स्थित है। फिर सेकंड आता है हमारा भाखड़ा नांगल डैम, जो कि एचपी और पंजाब दोनों में ही है। एचपी मीन्स हिमाचल प्रदेश और पंजाब तो पंजाबी है। ग्रेविटी डैम, ये एक ग्रेविटी डैम है, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल भी देखा था। ग्रेविटी डैम में इसका एग्जाम्पल था भाखड़ा नांगल। ये 225 मीटर टॉल है और ये सतलुज रिवर पे है। फिर थर्ड है हीराकुद डैम, जो कि उड़ीसा में है, जो कितना लंबा है, 25.79 किलोमीटर, ये बहुत लंबा है और ये महानदी रिवर पे है। फिर है नागार्जुन डैम, जो कि तेलंगाना और एपी दोनों में है, यानी कि बॉर्डर पे आता होगा। फिर है लार्जेस्ट सोनरी, कहाँ है, ये कृष्णा रिवर पर है, कृष्णा रिवर पे डैम बना हुआ है। फिर है सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में है, इजी हो जाएगा, सरदार सरोवर से गुजरात का नाम लग रहा है तो गुजरात में है ये। फिर कौन से ग्रेविटी का एग्जाम्पल है ये, और है नर्मदा रिवर पे ये डैम है। फिर है अदर इम्पोर्टेंट डैम्स टू नो, ये और बाकी वो तो 5 बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, अब ये उससे थोड़े कम इम्पोर्टेंट है पर इम्पोर्टेंट है। श्री साईराम डैम, जो कि एपी और तेलंगाना ये भी दोनों में आता है। फिर कोन्याहा डैम महाराष्ट्र में है। तुंगभद्रा डैम, जो कि कर्नाटका में है। इंदिरा सागर डैम, यानी कि मध्य प्रदेश में ये डैम है। जो श्रीशैलम डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन और कृष्णा रिवर पे ये है, तो यही आपने कृष्णा रिवर। कोरेरा डैम कोनाया रिवर पे है। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे है। और इंदिरा सागर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे है। इडुक्की आग डैम पेरियार रिवर पे है। ये किस लिए काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए और इरिगेशन के लिए काम आता है। फिर इंदिरा सागर डैम है, वो लार्जेस्ट रिसीवर कैपेसिटी को होल्ड करता है, इसलिए काम आता है। फिर इडुक्की आग डैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉल है। सैनिक आग डैम है, ये कौन सी रिवर पे, पेरियार रिवर पे। फिर है कोनाया डैम, जो कि मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोटेक्ट करता है, ये सपोर्ट करता है। और फिर सपोर्ट्स इरिगेशन एंड पावर ऑन तुंगभद्रा डैम, ये भी सब एक इरिगेशन को सपोर्ट करता है और पावर जनरेट करता है, कौन से रिवर पे, तुंगभद्रा डैम पे। और ये नाम टॉन हो गया। फिर है फन फैक्ट्स अबाउट इंडियन डैम, ये कुछ फन फैक्ट्स है इंडिया डैम के बारे में। इसमें थर्ड है, थर्ड वर्ल्ड रैंकिंग, कि थर्ड वर्ल्ड में से थर्ड रैंकिंग है किसकी, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन डैम्स काउंट में। इंडिया थर्ड लेवल पे आता है आफ्टर चाइना एंड यूएस, ये याद रखना है। फर्स्ट चाइना है, सेकंड यूएस है और थर्ड हमारा इंडिया है। फिर है 1800 प्लस ओल्डेस्ट डैम है हमारे इंडिया में। कलानी डैम, जो कि तमिलनाडु में है, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट में से एक डैम है। ये सबसे ओल्ड नहीं है लेकिन ओल्ड में से एक डैम है। यूज ओवर 1800 ईयर्स ओल्ड है ये वाला डैम। फिर है हाईएस्ट स्टेट लीडर, जो डैम्स में हाईएस्ट स्टेट लीडर है वो है महाराष्ट्र स्टेट, जो कि बूस्ट करता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स को इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा डैम्स कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। फिर है टूरिज्म, बियॉन्ड पावर, मेनी डैम्स आर ऑल्सो हब्स फॉर टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये काम आते हैं, मतलब वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लास्ट है हमारा कंक्लूजन, डैम्स पावर इंडियाज ग्रोथ, डैम्स आर पिक्चर फॉर इंडियाज वाटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, इंडिया के वाटर के लिए, इंडिया के फूड के लिए और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये डैम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे एम्पावर मिलियंस ऑफ फार्मर्स, ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं और
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ड्राइविंग द नेशन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर में हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज वाटर जाइंट्स हेल्प अस appreciate their immense impact on our lives and the country's progress। ये एक तरह का कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए, इरिगेशन के लिए और हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ एसएससी। थैंक यू सो मच।